दोस्तों, मोबाइल यूं तो बहुत काम की चीज है। अगर उसका उपयोग करें तो वरदान भी है और उसका दुरुपयोग करें तो अभिशाप भी है। जितनी उन्नति हम मोबाइल से कर रहे हैं उतने ही गर्त में भी हम मोबाइल के माध्यम से जा रहे हैं। बच्चे जो है पढ़ाई भी मोबाइल से कर रहे हैं तो बहुत सी गलतियां भी मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। और बच्चों की क्या बात करें, आजकल तो बड़े हो या जवान हो सभी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और रोज नित्य नए हम लोग प्रकरण सुनते हैं कि मोबाइल के माध्यम से ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बहुत सी बातें हो जाती है। इसी का एक बड़ी खबर, एक बड़े बात को लेकर हम आए, जो बात आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि ये जो मोबाइल का रोग है ये कितना खतरनाक हो सकता है और कब कौन किस समय पथ भ्रष्ट हो जाए ये कहना मुश्किल है। इसी तरह की कहानी मैं बता रहा हूं आपको, 30 वर्षीय युवती की, जो कि मोबाइल में कई दिनों से लगातार बात कर रही थी, लेकिन परिवार वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि सामान्य बात होगी। लेकिन अचानक से वो 31 वर्षीय युवती गायब हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चों की परवाह नहीं करती हुई वो खुद गई है या कोई उसे ले गया है या उसका अपहरण हुआ है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन वो फिलहाल 4 दिनों से लापता है और परिवारजन है वो चिंतित है, परिवार के लोग हैं वो चिंतित है। लगातार वो उनकी खोज कर रहे हैं। उनके द्वारा मिसिंग की डायरी भी यहाँ पर खालपड़ा टीओपी में दायर की गई। बता दूं, ये जो घटना है ये सिल्लीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड की है। ये इलाका है महाराज कॉलोनी का इलाका है जहां से वो युवती गायब हुई है। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, बावजूद इसके अचानक से उसका गायब होना बहुत से सवाल उठा रहा है। जब मिसिंग के नहीं हुआ और उनके पति को कुछ शक हुआ तो उनके बाद उन्होंने एक डायरी और भी की है जिसमें उन्होंने अपहरण की आशंका जताई है। और उस महिला के, उस युवती के पति हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम आपका? संजय सहनी। संजय जी। और आपकी पत्नी का क्या नाम है? सागरिका सहनी। सागरिका डाक सहनी। नाम लक्की सहनी। देखिए, सागरिका सहनी संजय सहनी की पत्नी है। सागरिका सहनी जो है वो 4 दिनों से गायब है ना? 10 दिन हो गए आज। 10 दिन हो गए। 4 तारीख को ही गायब हुए। वो 4 तारीख से वो गायब है, आज 10 दिन हो गए हैं और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। देखिए, ये डायरी इन्होंने पहले मिसिंग की थी, जो हम आपको दिखा रहे हैं। सागरिका की फोटो भी आप देख पाएंगे इसमें। लक्की सैनी इसका डाक नाम था। यहाँ आप देख सकते हैं ये डायरी और ये सागरिका की फोटो है जो आप देख सकते हैं। ये 10 दिनों से गायब है, 4 सितंबर से ये गायब है, आपसे बता दे रहे हैं। और सबसे पहली रिक्वेस्ट तो हम आप लोग से यही करेंगे कि ये महिला कहीं भी आपको आसपास के इलाके में अगर दिखाई देती है या कुछ आपको सुराग मिलते हैं तो आप सिलीगुड़ी पुलिस या फिर इनके पति जो संजय है उनको दे सकते हैं। उनके नंबर हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम पूरी स्थिति आपको बताते हैं कि किस तरह से शक किया जा रहा है और क्या क्या वजह थी जिनके बाद इन्होंने अपहरण की, मिसिंग के बाद अपहरण की जो एफआईआर दायर की उसे लेकर। अच्छा, ये जो सागरिका है आपने बताया कि ये मोबाइल में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। वो सोशल मीडिया से जुड़ना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी। हम हमेशा माना ही करते थे कि इससे मत जुड़ो, इसमें फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है। बहुत समझदार लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की है, होशियार थी। कितनी पढ़ी लिखी थी? 10 पास थी वो। अच्छा। घर पे एक दिन बोल के गई कि मम्मी पूजा दिए हैं चर्चन, और चर्चन करेंगे, 500 रुपया कल में रखना। तो हम बोले ठीक है कल में रखेंगे। और छठ पूजा बोला था करेंगे, मम्मी देने वाला है, मेरा बड़ी है। हम बोले ठीक है वो भी हो जाएगा, आके बात करेंगे। हम घर से निकल के गए 10 साढ़े 10 बजे। तो फोन किए एक बार अपना बीवी को, तो बोले कि आके खा लीजिए। तो हम बोले क्या बना है? तो बोला है कोई घर में मांसू बना था, मेरा भाई छोटा वाला को आप दिए हैं, आप आके खा लीजिए। हम बोले ठीक है बाद में आते हैं। बोला 2 बजे हम घर से निकलेंगे, 2-2.5 घंटा के लिए हम आ रहे हैं, हम आ जाएंगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। हम जब घर से निकल गए हैं तो 2:30 नहीं 5:30 बजे हम फोन कर रहे हैं अपना बीवी को, तो उठा नहीं रही है। फिर हम छोड़ दिए। उसके बाद 6:30 बजे किए तो उठ नहीं रही है, ना उठा रही है ना कुछ भी बोल रही है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम बोले क्या किस बात के लिए नहीं उठा रहा है? हमको तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरा बीवी तो ऐसा कभी किया भी नहीं। ये आप 4 तारीख की घटना बता रहे हाँ हैं? 4 तारीख के बोल रहे हैं। अरे वो मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी रहती थी। हाँ बहुत ज्यादा नहीं, पूछते नहीं थे कि आप क्या मोबाइल में कर रहे हो, क्यों है, क्या कर रहे हो, क्या ध्यान दे रहे हो? नहीं, हम जब जाने के बाद इंक्वायरी करने गए स्कूल में तो बोल रही थी वहाँ का लेडीज लोग, उसका मतलब साथ में जो जाती है स्कूल में क्या करते? मतलब जाती थी बच्ची को छोड़ने ना। अच्छा, कौन सा स्कूल है? मोरली स्कूल में। अच्छा। तो बोलती थी वो
कि आपका फैमिली आती है यहाँ से हमेशा बात करते रहती है, किससे बात नहीं करती है पता नहीं, वो हम लोग तो सोच रहे हैं आपसे बात करता है। तो वो लोग भी बोल ही नहीं रहे थे मेरा बीबी को। हम जब गए तब पता चला ये बात कि मेरा बीबी किसी से बात है, बस किसी से बात करता है, ये नहीं अच्छा, कौन है। आपके 3 बच्चे भी हैं, क्या उम्र है उनकी, नाम मत बताइएगा। एक उम्र है क्या? 7 साल, हाँ। एक है 6 साल, एक है 14 साल। 14 साल की लड़की है, 7 साल का लड़का है, 6 साल का भी लड़का है। और आपकी वाइफ की उम्र कितनी है? 31 साल है। 31 साल की उम्र है। हाँ हाँ। अभी आपको कभी कोई शक हुआ था इस तरह का, कोई कभी नहीं, कभी मेरा बीबी इतना विश्वासी था कि कभी कभी जीवन में नहीं विश्वास था कि हमारा बीबी को कुछ इस तरह का गेम में स्टीम हो जाएगा। हमको तो लग रहा है कि कोई बीबी को मेरा पकड़ के कोई रखा है। 10 दिन हो गया अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आपका कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता था? नहीं नहीं, मेरा बीबी से इतना नहीं, ऐसा होने से मेरा बीबी कॉल उठाता। कॉल मेरा बीबी तो ऐसा भी है कि 10 मिनट नहीं रह सकता है मोबाइल के बिना। 10 दिन से बंद है, 10 मिनट नहीं रह सकता है मोबाइल के बिना। 10 दिन से हम प्रशासन से अनुरोध है कि उसके पास मोबाइल नहीं होगा तो मोबाइल दूसरा ले लियोगी? नहीं, फिर भी कॉल करेंगे, हमको नहीं करेंगे, मम्मी को करेंगे, भाई से तो करेंगे ही करेंगे, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मामला दायर किया है, पुलिस कुछ बोल रही है? पुलिस तो अभी तक कोई नहीं, एक दिन आए थे घर पे, उसके बाद तो आए नहीं। हम तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर लोग से कि हमको जल्दी से जल्दी हमारा बीबी को ढूंढ के ला दे। सर लोग से भी रिक्वेस्ट कीजिए, और हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं भाई, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है इसकी फोटो हम आपको शुरू में और भी लगा दें, आप ध्यान रखिएगा। इनकी फोटो ध्यान से देख लीजिए। इसका नाम है सागरिका सैनी, जिसका उपनाम है लकी सैनी, और इसकी उम्र है 31 साल, जो गायब है 4 सितंबर से, यानी कि 10 दिन आज हो गए गायब हुए। ये किसी भी कोई भी इलाके में या कहीं भी आपको दिखाई देती है, किसी के साथ आप दिखाई देती है, तो आप सिलीगुड़ी पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, या फिर इनके पति जो संजय सैनी है, आपका फोन नंबर बता दीजिए, लोग उनसे आपसे संपर्क करेंगे तो आस्ते आस्ते आराम से। हमारा नंबर है 8016284059। जो भी बता दीजिए 8016284059 जो 59, जो भी हमें ये सूचना देंगे तो उचित इनाम दे सकते हैं। हमको आभारी होंगे जो हमको परिवार को ढूंढ के लाए। देखिए, इनाम तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई सूचना देते हैं इस परिवार को बचाने की, तो 3-3 बच्चों का जीवन बचेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं है वो अपनी मर्जी से गई है या फिर किसी गलत हाथों में पड़ गई है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि 3 बच्चे जो है वो अपनी माँ की याद में बिलख रहे हैं। देखिए, उनकी मम्मी हमारे साथ है, उनकी सासू माँ भी हमारे साथ में। आपकी लड़की क्यों नहीं, आपकी मम्मी है ये? नहीं, मेरी मम्मी है, वो मेरे पास में। हाँ, लड़की की मम्मी है। आप बताइए। কি বলবো বলো, আমার তো বলো কোনো চাঁচে নেই। ও আমার সাথে 10 দিন হইতে কথা বলতো আপনি কি না। ভাবেছিলেন যে এরকম হতে পারে না, কোনোদিন? কোনোদিন ভাবতেইনি এই হিসাবে এই ঘটনা ঘটবে কোনোদিন ভাবতে পারিনি আমি। খুব মোবাইলে কথা করতো, বলে হ্যাঁ, একটু মোবাইলে ওর একটু শৌখিন ছিল, ও যে ঘোরার শৌখিন আছে, আর একটু শৌখিন ছিল মোবাইলে কথা বলতে। এরকম কিছু আপনি দেখেছিলেন না, এরকম কখনো হতে পারে বা কিছু? এদের মধ্যে কি ঝগড়া ছিল না এরকম সব? ওদের ভিতরের কথা তো আমি বলতে পারবো না। এখন তো ঝগড়া কাছে ছিল কি ছিল না ওটা আমি জানি না। আমাকে বুধবার লাস্ট আপনার সাথে কবে কথা হয়েছিল? আমার সাথে 1 মাস হইতে আমার কাছে বন্ধ ছিল, কথা হতো না কিছু কারণের জন্য। 4 তারিখের পরে কোনো আর কথা হয় না নাই? না, কোনো কথা হয় না আমার সাথে। আপনার কি মনে হয়? এখন আমার মনে হয় যে এরা বললো আমাকে, বলে বাজারে গেছিল, বাজার করার জন্য, জবের জন্য বাইরে হয়েছিল, এখন জবের জন্য গেছিল, ওইখান থেকে এখন বাড়িতে আসেনি, গিফটনেট ওইখান থেকে গিফটনেট হয়ে গেছে। কি বলবো এখন আমি। तो देख लीजिए, ये सागरिका की फोटो आप देख, ये सागरिका की ऊपर पकड़, ये सागरिका की फोटो आप देख लीजिए। ये जहां भी मिले आप इनके पति को सूचना दे सकते हैं। 5 नंबर वार्ड सिलीगुड़ी महाराज कॉलोनी के ये निवासी है, संजय सैनी इनका नाम है, और जो सागरिका सैनी है, लकी सैनी है, वो गायब है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो मोबाइल पे बहुत ज्यादा एक्टिव थी। और हालांकि इनको नहीं पता था, इन्होंने अभी खुद ही बताया कि वो बातें बहुत ज्यादा करते थी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिर वो अपने मर्जी से गई है या कहीं कोई उसे ले गया है। क्योंकि इन्हें मिसिंग के बाद, यानी कि लापता होने के बाद, इन्होंने पुलिस में वापस से किडनैपिंग की, यानी अपहरण की भी डायरी की है। आपने डायरी की अपहरण की? हाँ, हम डायरी के। मेरे क्या शक लग रहा है आपने किडनैपिंग की डायरी की है? मेरे शक लग रहा है कि मेरा बीबी ऐसा है ही नहीं, 1 मिनट मेरा बिना रह नहीं सकती वो। हमको जब मिसिंग कंप्लेन किए तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और तो हमको डर लगने लगा कि मेरा बीबी को शायद वो घर पे पकड़ के कोई रखा होगा, शायद मारने का धमकी दे रहा होगा, या कुछ भी उनको उसी का बिना इजाजत से कोई बांध के रखा है कि हो सके कहीं पर बेच दिया, कि मार दिया, फेंक दिया,
मुझे कुछ भी पता नहीं है। और आधार कार्ड और पैन कार्ड भी घर से ले गया है। डर लगा है हमको, इसी बात के लिए हमको कि दिए कि कोई किडनैपिंग करके दर्शकों, आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनकी मदद कर सकते हैं, इस दुखी परिवार की मदद कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग भी ध्यान रखें कि मोबाइल में ज्यादा एक्टिव होना बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे वो घर के महिला हो, चाहे वो घर के बच्चे हो, चाहे वो घर की बच्चियां हो। अक्सर उन पर ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हादसों की शिकार हो सकती है। आजकल जितने ज्यादा क्राइम मोबाइल के माध्यम से हो रहे हैं, उतने तो शायद सड़कों भी नहीं होते हैं। उनकी सासू माँ हमारे साथ है, सागरिका की आपकी मम्मी है ना? हाँ। हमको 11 बजे मिला था। हाँ, कब? 4 तारीख को? 4 तारीख का गुड्डू सिंह के घर के सामने। अच्छा, तो हम बोला छता ले ले, जाता है तो धूप बहुत कड़ा है, तो बोलता आपका है नाम क्या है आंटी? सीता साहनी। अच्छा, ये बताइए कि सब कुछ शांति था घर में, ऐसा तो कोई नहीं था कि कोई झगड़ा होता था, गुस्सा भी कोई चली गई हो? झगड़ा नहीं। हमको छोटा बेटा का घर में मीठ बना, इनको फोन करके भी बुलाया कि ये खाने आ जाइए। हाँ, ये बोलता है बाद में आएगा। ऐसा अशांति होता तो हम लोग से बातें नहीं करता, ऐसे अशांति होता तो बातें नहीं करता। किंतु वो घूमने में बहुत माहिर था। उनको काम के भी मतलब कोई लालची उलची दे के, लालच दे के उसको अच्छा, वो काम कोई भी बुला ढूंढ रही लिया थी? है। हाँ, काम भी ढूंढ रहे थे हो वो। सकता है आपको लगता है कि काम के लालच में उसको कोई बुला लिया होगा। बुला लिया हो उनका। सोशल मीडिया में ऐसे अपराध तो होते ही रहते हैं। हाँ, और वो भाई के भी खुद का बोला था कि भाई, आपको कभी शक हुआ कि आपकी बहू ऐसे जा सकती है? होता तो पीछा करते ना। कभी शक नहीं हुआ? कभी नहीं। घर में व्यवहार अच्छा था? बहुत अच्छा। घर से बाहर नहीं जाते? नहीं, कभी नहीं। बच्चा लोग के लेके जाता था। हालत में रोते हैं ना, जब से बचपन था तब से वो घर में हम लोग रोते हैं। इधर खुला मुला नहीं है, वो घर से निकले, यहाँ शादी हुआ तो भी इधर से घर में नहीं आता है। ये लोग बोलते हैं। शादी को कितने साल हो गए थे? 15 साल का तो लड़की हो रहा है, 15-14 का। हाँ, 16-17 साल हो गया शादी का। बच्चा लोग का अगर ये हो सकता है कि ये वो कहीं देख रही हो इस कार्यक्रम को, हम- तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, उससे क्या बोलेंगे आप? अपने उनको बहू को क्या बोलेंगे? बहू को क्या बोले, बहू का किसी तरह से घर में आ जाओ। যেখানে থাক ও বাড়িতে আসো, ওর মধ্যে শাশুড়ি মা না রাখে, কেউ না রাখে, আমি রাখবো। আমি যেখানে থাক हम बोले चाहे पे भी हो, हम हमको पास आ जाए, हमारे को पास आ जाए। हम है ना, हमको दुनिया का परवाह नहीं, हम है, हमको लिए आ जाए, हम यही बनाते हैं। हो सकता है वो इस प्रोग्राम को देखे तो आप यही रिक्वेस्ट करेंगे आ जाए। जरूर है कुछ, हम जैसे बोले हम एक बार आ जाए, बस हम यही बनाते हैं। ওদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে, আমার মেয়ে যেখানে থাক, আমি আমার মাইকে আমি মানিয়ে নিবো। হয়তো ফোন শ্বশুর বাড়ি নাও যেতে পারে, কত গোপনে डर আছে। जाए कहीं नहीं ও, आएगा। হ্যাঁ, কত গোপনে আছে, কোথায় আছে না আছে, ওর জানকারি থাকে, ও শুনতে পাচ্ছে আমি কি বলতে চাই, কি বলতেছি। আমার মেয়ে যেখানে থাক, যারা যারা জগৎ জায়গা যায়, আমার মেয়েকে নিয়ে আসে, তো তাকে আমি যে সাহায্য করার দরকার আমি ইনাম দেবো, আমি দিব তাকে। আমার মেয়ে আমাকে কাজে আসবে। तो देखिए, सभी परिवार के सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की है, अगर सागरिका भी ये प्रोग्राम देख रही है, ये हमारा लाइव अगर देख रही है या कभी देखे, तो परिवार ने रिक्वेस्ट की है कि तुम आ जाओ, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। उनकी मम्मी ने कहा है कि भले ही तुम आ जाओ, ससुराल से डरती हो तो मेरे पास आ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो खुद अपने पास में रख लेगी। इसके अलावा आपसे ये भी बता दें कि परिवार की तरफ से कहा गया है कि जो कोई भी इसके बारे में उचित जानकारी देगा या उसे लेके आएगा, तो एक उचित इनाम भी इनकी तरफ से उन्हें दिया जाएगा। और साथ ही सवाल उठता है सोशल मीडिया पर, तो इसके लिए आप लोग को भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया में अगर एक्टिव रहना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ज्यादा रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइम आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं। ऐसे ऐसे प्रलोभन आते हैं युवतियों को कि वो चकाचौंध में खो जाती है और फिर उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है, ऐसा भी होता है। और साथ ही ठगी के कार्यक्रम तो आप देखते ही रहते हैं कि रोज तरह नए तरह के ठगी के जो वो मामले हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आते रहते हैं। तो आपका एक शेयर, आपकी खुली आंखें, आपका चौकन्ना होना इस परिवार की खुशी को बचा सकता है, सागरिका के घर को फिर से बसा सकता है। तो जरूर शेयर कीजिएगा। उनकी माँ और कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, আমি আরেকটা কথা বলি, যদি আমার মেয়ে আমাকে দেখতেছে কোথাও, যদি টিভিতে কি কোথাও কি অনলাইনে কিছু, আমার মেয়েকে একবার আমাকে মিস কল করতে বলো, আমি যেখানে আসবো আমি নিয়ে আসবো। যে জায়গায় থাকুক, ও কিভাবে একটু মিস কল করো, কি ওর বন্ধু বান্ধব কি কেউ নিয়ে যায়, তা ইউজ করে তুমি আমার কাছে নিয়ে আসো, তাকে আমি ইনাম দিতে রাজি আছি। আমার মেয়ে আমার কাছে আনে দাও, যেভাবে হোক। যদি সন্ধ্যে সারাদিন না রাখে, শাশুড়ি না রাখে, পরিবার কেউ না রাখে, আমার মেয়ে আমার কাছে আনে তো আমি রাখবো। यही अवस्था भी हमें। तो देखिए, आंखें नम है पूरे परिवार की। जो उनके पति है उनकी आंखों में आंसू है, सासू माँ है उनकी आंखों में आंसू है, माँ है
उनकी आंखों में आंसू सबसे ज्यादा है, पति की आंखों में है, क्योंकि इन्हें अपना परिवार फिर से स्थापित करना है, फिर से इस परिवार में खुशियां लानी है। तो सागरिका, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप इस लाइव को देख रहे हो, तो आप अपना घर बसाने आ जाइएगा। और इसके अलावा अगर आप साधारण लोग जो हमारे दर्शक हैं, इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग को इस सागरिका के बारे में, लक्की सहनी के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो आप यहाँ जानकारी दीजिए। इनके नंबर हम इस लाइव में दे चुके हैं। साथ ही अगर नहीं हो तो सिलीगुड़ी पुलिस को भी आप सूचित कर सकते हैं, खालपाड़ा आउटपोस्ट की पुलिस को भी आप सूचित कर सकते हैं, या फिर उनका घर है 5 नंबर वार्ड के महाराज कॉलोनी में उनका घर है, वहां पर भी आप आके ये सूचना दे सकते हैं। नंबर नंबर दिए देना अपनी। हम एक और नंबर देना चाहते हैं। बोले ऐसे अपने আমার মেয়ে তো দেখতে চায়, আমার থেকে যোগাযোগ না করে ভাইকে যোগাযোগ করে, ভাইকে মিস কল করে, ও যেখানে থাক কারো নম্বর দিতে মিস কল করতে পারে, কিভাবে আসতে পারে, আমার ভাইটাকে যোগাযোগ করো, আমি যেখানে থাকবো আমি নিয়ে আসবো আমার মেয়েকে। एक नंबर और हम देना चाहते हैं 7797748615। इस पे हमको जल्द से जल्द संपर्क करे कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या फिर और लक्की। भाई या नंबर सब जो भी। हम लक्की को तो प्रणाम भी करना चाहते हैं कि हमको पास आ जाए। কেউ কিছু বলবে না, কেউ কিছু করবে না, ওকে ভয় যাতে ভয় ঢুকছে, ওকে বলো ভয়টা বাইরে করে দিতে, আমার কাছে চলে আসছে। लकी तुम कहीं पे भी हो, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तुम एक बार आ जा, जो भी शिकायत है हमको बोल, किसने किया किसने नहीं किया एक बार हमको तो बोल। तो ये थी सीधी तस्वीर है सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड महाराज कॉलोनी से। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, एक युवती गायब है, एक विवाहिता गायब है, 3 बच्चों की माँ। और ऐसा आ रहा है कि वो जो सोशल मीडिया है उसमें काफी सक्रिय थी, काफी दिनों से वो बात कर रही थी, लेकिन अचानक से वो 4 सितंबर को गायब हो जाती है। और उसके बाद अभी तक गायब है, कोई खबर उसकी नहीं लग रही है। सबसे पहले परिवार वालों ने मिसिंग की डायरी दी थी, उसके बाद इन्हें कुछ मुद्दों पर शक हुआ, लोगों की बातें सुनी, और उसके बाद इन्होंने किडनैपिंग यानी अपहरण की डायरी की है और पुलिस से मदद मांगी है। और साथ ही मीडिया पर भी उन्होंने ये तस्वीर दी है, अपनी पूरी कथा, पूरी कहानी को बताया है, जिससे कि आप लोग इसकी सहायता कर सके। और आसपास में कहीं भी ये महिला अकेली अथवा किसी के भी साथ अगर दिखाई देती है, तो आप इस परिवार को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि 3 बच्चों की जिंदगी का भी ख्याल इनके परिवार के साथ जुड़ा है। तो बदल रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। वो कागज फोटो